झारखंड पुलिस सीधी भर्ती 2025। भाई झारखंड में एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है और वो है नई भर्ती को लेकर के कि आपकी नई भर्ती आ रही है। साथियों, झारखंड का बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है। मैं जानती हूँ बहुत ज्यादा आप परेशान हो कि झारखंड में कोई भी भर्ती हो नहीं रही है। हो रही है तो एग्जाम नहीं हो रहा, एग्जाम हो रहा है तो फिजिकल नहीं हो रहा, फिजिकल हो रहा है तो आगे का मतलब सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह से चल नहीं रहा। जैसे तैसे सीजीएल की परीक्षा हुई, अभी वो लटकी हुई है साथियों। परीक्षा तो हो गई लेकिन फिर से लटक गई। झारखंड उत्पाद सिपाही का फिजिकल हो गया, जैसे तैसे 16 साथियों की जान चली गई। लेकिन अब वो एग्जाम में अटका हुआ है। अब जुलाई में एग्जाम होगा या नहीं होगा, अब जून जाने वाला है, अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। बच्चे उसको लेकर परेशान हैं। झारखंड पुलिस कांस्टेबल 4919 पोस्ट वाले बच्चे अपने आप में परेशान है। कोई कह रहा है 100 रुपए वापस करो, कोई कह रहा है कुछ करो, कोई कह रहा है कुछ करो, कोई कह रहा है ये सरकार कुछ नहीं करेगी। भाई झारखंड के लोगों ने चुनी है सरकार, तो अब जैसी आपने सरकार चुनी है ना। तो चलिए ये बात तो एक हो गई, लेकिन अब एक खुशी की बात निकल के आई है नई भर्ती को लेकर के, जो कि मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। देखिए, बहुत सारे साथी पहले ही कमेंट में बिना सुने ही ये लिख देंगे कि झारखंड में कुछ नहीं होने वाला मैम, बिल्कुल वीडियो मत बनाओ मैम, ये है वो है फलाना है ठिकाना है। भाई आपका लिखना जायज है, मैं मानती हूँ बिल्कुल, और बिल्कुल जायज है आपका, है ना। कोई भी मैं होती तो शायद मैं भी यही बोलती। लेकिन साथियों, हमारा जो समय होता है ना, वो हर समय एक जैसा नहीं होता, है ना। झारखंड में कुछ नहीं हो रहा इसका मतलब ये नहीं है कि कभी कुछ नहीं होगा, है ना, या पहले कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। एक समय होता है जब कुछ नहीं हो रहा होता है, लेकिन होगा बिल्कुल। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर तानाशाह नहीं चलेगा कि सरकार कुछ नहीं चलेगी तो ऐसे चल जाएगा, वैसे नहीं चलेगा। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता की सुनी जाएगी, लोगों की सुनी जाएगी, है ना। बस ये है कि आप अपने विचार रखो वहां पर। ओके, मानेगी नहीं, क्योंकि अभी सरकार चुनकर आई है। अगर चुनाव होते तो भागते दौड़ के मानती, हमें मनवाना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गई होगी। तो जितने भी बच्चे हैं अपनी और वैकेंसीज की तैयारी करते रहो, इनकी भी करते रहो। बाकी कुछ वैकेंसीज आ रही हैं जिनके बारे में आपके साथ जानकारी शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। ध्यान से एंड तक देखिएगा, मेरे को सब पता है आपके विचार। कुछ साथी हैं जो बिना कहे बिना सुने ही अपना वो निकालेंगे और गुस्सा निकालेंगे, जायज है। लेकिन थोड़ा सा सामने वाले को भी देख लिया करो कि सामने वाला कौन है, ठीक है। ओके, तो देखिए टोटल पोस्ट है वो 3665 है। ट्रेड इसमें यानी ट्रेड वाइज वैकेंसी है। टोटल इसमें 17 प्रकार के ट्रेड है। और ट्रेड कुछ इस प्रकार के हैं जैसे पेंटर, बढ़ई, मिस्त्री, धोबी, मोटर मैकेनिक, प्लम्बर, हेल्पर, स्वीपर एक्सेट्रा। इस तरह के ट्रेड यहाँ पर टोटल 17 ट्रेड पर ये भर्ती है। अब जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा सीधी भर्ती, है ना। तो ये जो भर्ती है ना, 3665 पद है। ये कह रहे हैं कि 2 बार में आएंगे। एक तो सीधी भर्ती के माध्यम से, जिसमें 1800 समथिंग पर सीधी भर्ती के माध्यम से आएंगे, और दूसरे हैं विभागीय तौर पे आएंगे। ओके, तो ये है आपका टोटल जो इन पदों का बंटवारा किया गया है वो इस प्रकार से किया गया है। अब देखिए कौन कौन भर सकते हैं। तो जितने भी 10th पास वाले हैं वो इसमें भर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसी पोस्ट रहेंगी जो आपकी आईटीआई भी चाहिए होगा, ठीक है जी। तो 10th और आईटीआई, ऐसा नहीं कि 10th है और उसके साथ आईटीआई होगा, नहीं। 10th वाले अलग से और आईटीआई वाले अलग से, ठीक है, समझ में आ गया। हाइट क्या रहेगी, तो हाइट देखिए लड़कों के लिए यहाँ पर जो हाइट रहेगी वो 160 सेंटीमीटर और लड़कियों की हाइट 155 सेंटीमीटर। और जितने भी ये SC ST हैं, ये बॉयज हैं, जो जनरल और वो हैं, ये भी बॉयज हैं, दोनों बॉयज हैं। और यहाँ पर लड़कियों के लिए 148 सेंटीमीटर। पता है झारखंड में बंदा क्यों जाना चाहता है? झारखंड में इसीलिए जाना चाहता है क्योंकि यहाँ पर हाइट चेस्ट, जितनी भी हमारी पुलिस की भर्तियां उसमें हाइट चेस्ट बहुत कम है। बच्चा हाइट की वजह से निकल जाता है। जैसे अभी आरपीएफ में 1-2 सेंटीमीटर से हमारी हाइट कम है मैम, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो भाई इसमें क्या है 148 सेंटीमीटर। बताओ, यूपी पुलिस में SC ST लड़कियों की हाइट होती है, ये ST लड़कियों की हाइट। अब यहाँ पर बताइए सभी की 148 सेंटीमीटर। भाई लग जाओ भाई, इतने छोटे छोटे है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, इसीलिए यहाँ पर बच्चा जाना चाहता है कि चलो भाई हाइट अगर हमारी कम है तो यहाँ चल लेते हैं, सिलेबस अगर नॉर्मल सा है तो चलो यहाँ चल लेते हैं, अगर हमें कम पढ़ाई में नौकरी लेनी है तो चलो यहाँ चल लेते हैं। हालांकि यहाँ पर भी पूरा सिलेबस वही है अपना अच्छा वाला। तो ये हो गया साथियों 160 बॉयज के लिए जनरल OBC WS, SC ST के लिए 155 और फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर है, ठीक है।
वहीं पर इनका चेस्ट 81 हो जाएगा, इनका 79 और इनका 81, मतलब इनका तो कुछ है ही नहीं, लड़कियां ये तो ये हो गया। ओके, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाव चाहिए होगा, समझ में आ गया। तो ये आपका चेस्ट हो जाता है, हाइट हो जाती है। सिलेक्शन कैसे आती हो, तो पहले आपका पीटी होगा जिसे फिजिकल कहते हैं, इसके बाद आपका एग्जाम होगा जिसे रिटन एग्जाम कहते हैं, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि एक ट्रेड वाइज भर्ती है तो स्किल टेस्ट होगा आप सभी का, और फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है जी, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। स्किल टेस्ट आपका 100 नंबर का रहेगा, स्किल टेस्ट भी कितने नंबर का, 100 नंबर का, जिसमें आपने जो भी स्किल आपने चुनी होगी उसका यहाँ पर आपका टेस्ट होगा। ठीक है, बाकी आपको काम करवा के देखा जाएगा बाकायदा, जैसे आप CISF CRPF इनमें देखते हो ट्रेड वाइज आपके स्किल टेस्ट होते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो ये था। बाकी इसमें हाइट की बात करें तो मतलब एज की बात करें तो 18 से 25 जनरल की, और बाकी सभी को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, जैसे एज रिलैक्सेशन आप सभी को मिलता है, तो ये आपकी यहाँ पर नौकरी होने वाली है। अब इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, अभी इन्होंने शॉर्ट नोटिस जारी किया है, हाँ बताया है कि ये वैकेंसी आपकी जल्द आने वाली है, और जल्द है वो जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी। अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, हो सकता है जुलाई में मिल जाए और हो सकता है अगस्त तक भी चला जाए। ठीक है, तो हालांकि ये जल्दी ही जारी करेंगे इस चीज को लेकर के, और जल्दी अपडेट आपको मिल जाएगी, टेंशन ना लें। मैंने नोटिस टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहां जाकर आप देख लीजिएगा। हाँ, इन्होंने ये कहा है कि जल्द ही जारी कर देंगे, तो आपका जल्दी जारी हो जाएगा। अभी कोई डेट वगैरह फिक्स नहीं है, बट कभी भी जारी हो जाएगा। तो जो जानकारी थी वो मैंने आप तक डिलीवर की। राधे राधे, जय हिंद।